नमस्कार, स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 900 से अधिक पहुंच गई है। मंदसौर, रतलाम के बाद जबलपुर, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर और धार में अधिक केसेस सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि पहले कोरोना हुआ हो या फिर 1 से 2 साल पहले डेंगू से पीड़ित मरीजों को और भी ज्यादा खतरा है। ऐसे लोगों में ऑर्गन फेल होने का खतरा सबसे अधिक हो जाता है। खासकर गर्भवती महिलाएं या फिर बच्चे हाई रिस्क पर इस वक्त हैं। समझ रहे हैं आप। वहीं जबलपुर में डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि विक्टोरिया मेडिकल सहित निजी अस्पताल फुल हो चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही 150 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन रांची, आधारताल, महाराजपुर, उजारपुरवा, गड़ा, गोकुलपुर, घमापुर के साथ ही दर्जन भर क्षेत्र ऐसे हैं जहां हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। विक्टोरिया में तो फर्श पर बिस्तर डालकर मरीजों को भर्ती करने की नौबत आ गई है। ऊपर से मुश्किल यह है कि शहर में एसडीपी किट खत्म हो गई है। जबलपुर के सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत के मुताबिक कोविड संक्रमितों को डेंगू हो रहा है। हालांकि इसका कोई कनेक्शन तो नहीं मिला है, इस पर स्टडी होनी बाकी है, लेकिन कोविड संक्रमितों में डेंगू होने पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच जा रहे हैं। दरअसल कोरोना पीड़ित रहे लोगों को डेंगू होने पर ऑर्गन फेल होने का खतरा बढ़ गया है। पूर्व में डेंगू से पीड़ित महिलाएं, बच्चे जिनके लिए भी डेंगू खतरनाक साबित हो रहा है, जबकि डेंगू से ठीक होने वाले मरीजों में कोविड से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो रही है। यानी किसी को अगर पहले डेंगू हो रहा है तो उसमें पहले से एंटीबॉडी डेवलप हो जा रही है। वहीं बात करें छिंदवाड़ा की, तो डेंगू से छिंदवाड़ा में एक की मौत हो चुकी है, जबकि कई और मरीज हैं जो अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। डेंगू का असर 2 से 7 दिन तक सामान्यतः रह रहा है। मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार इसके लक्षण हैं। आंखों के पीछे दर्द, सिर दर्द, उल्टी होना, मचली महसूस होना, ये प्रमुख इसके लक्षण हैं। इसके अलावा शरीर पर चकत्ते भी आ सकते हैं। ये लक्षण हो तो तुरंत अपने आसपास डॉक्टर को जरूर दिखाएं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे हैं अगर, तो उनको ज्यादा अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन पर ज्यादा हाई रिस्क का खतरा है। तो आप जानते हैं कि डेंगू मच्छरों से होता है और मच्छर तब पनपते हैं जब आप अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं। आप अपने आसपास गंदा पानी भरा हुआ देखते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तमाम बीमारियां, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, इन्हीं वजह से फैलता है। और ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पहले से आप कोविड पेशेंट हैं और आपको डेंगू हो जाता है तो ऑर्गन फेलियर के भी चांसेस हैं। आप समझ रहे हैं, काफ़ी खतरनाक है ये। और अगर किसी को डेंगू है और उसके बाद उसे कोविड होता है तो डेंगू होने के बाद ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप होती है आपके बॉडी में और आप कोरोना से फाइट करने में फिर भी थोड़ा बहुत सक्षम हो जाते हैं। लेकिन कोविड होने के बाद आप डेंगू से लड़ेंगे तो ऑर्गन फेल हो सकते हैं। कैसे इससे बचा जाए, हम इस पर तो बात करेंगे, लेकिन जगह जगह पर क्या स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर जबलपुर जहां पर विक्टोरिया अस्पताल फुल पड़ा हुआ है, निजी अस्पताल फुल पड़े हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में जमीन पर बिस्तर लगाकर लोगों को भर्ती करने की नौबत आ गई है। आप समझ रहे हैं कोरोना के बाद डेंगू का कितना बड़ा खतरा हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। जबलपुर में यह हालात हैं। मनीष और भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ हालात और मनीष जबलपुर में देखने को मिल रहे हैं? व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की, किट खत्म हो गई है, उसको लेकर अब क्या कुछ बयानात सामने आ रहे हैं अधिकारियों के या फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों के, और डिटेल्स बताइए। जी पारो, मैं आपको बता दूं कि स्थिति जो ऐसे बताई जा रही है, जब हमने स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उनका ये कहना है कि स्थिति पूरी कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है। ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे पास बिस्तर नहीं है या भर्ती करने को जगह नहीं, चाहे विक्टोरिया हो और चाहे मेडिकल अस्पताल हो। लेकिन मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उसमें कुछ और कहा जा रहा है। इतना जरूर है कि जो स्वास्थ्य विभाग या जो नगर निगम की जो टीमें हैं, जो इस समय ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए, दवाई वगैरह का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये समय जो होता है, इस समय मच्छर सबसे ज्यादा फैलते हैं और उसी वजह से मलेरिया, डेंगू ये बीमारियां फैलती हैं। लेकिन नगर निगम पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। कोई दवाओं का कहीं छिड़काव नहीं हो रहा, नालियों से मच्छर पनप रहे, गंदगी हर जगह देखने को मिल रही है, जिससे आज ये माहौल बन गया है कि जगह हर मोहल्ले, हर गली में डेंगू के मरीज, मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। हर घर में लोग बीमार हैं। और ये बात कितनी मतलब प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीज हैं, सरकारी अस्पतालों में मरीज हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी से मैंने बात की तो उनका कहना है कि
अभी हमारे पास पर्याप्त बिस्तर मौजूद हैं। अगर कोई मरीज आता है तो हम उनको एडमिट कर सकते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति नहीं है कि जगह नहीं है, जगह पर्याप्त है, खाली है अभी बिस्तर, उनका ये कहना है। जी पारुल। अभी जो हॉस्पिटल में इंतजामात हैं, बिस्तर हैं, कितने लोगों के लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, और उसके अलावा अभी जो मरीजों का आंकड़ा है धरातल पर, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? कितने मरीज हैं वहाँ पर और बिस्तरों के कितने इंतजाम हैं? निजी अस्पतालों में क्या हालात हैं, ये भी बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो सरकारी आंकड़े जो मैंने जब जानकारी ली, जब पूछताछ की, तो उन्होंने इनका कहना कि 173 मरीज जो हैं इस समय रजिस्टर, जो अपना जो इलाजरत हैं, चाहे विक्टोरिया और चाहे मेडिकल की बात करें तो जी। 173 मरीज हैं जो अभी इलाजरत हैं और उनका इलाज वहां चल रहा है दोनों सरकारी अस्पतालों में। लेकिन जो निजी अस्पतालों की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि अभी तक कोई भी किसी भी निजी अस्पताल ने सरकारी या स्वास्थ्य अधिकारियों को कोई डिटेल नहीं पेश की है, ना ही कोई जानकारी दी है कि उनके यहाँ कितने मरीज डेंगू या मलेरिया के वहां पर भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इन्होंने आदेश जरूर जारी किया है। अभी जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हमने सारे सरकार जितने भी निजी अस्पताल हैं सबको ये आदेश दिया है कि आपके यहाँ जितने भी डेंगू के मरीज वहां पर आ रहे हैं, इलाजरत हैं, उनकी जानकारी आप मुझे पहुंचाइए, बताइए। लेकिन अभी तक इनके पास निजी अस्पतालों का कोई भी आंकड़ा नहीं है। केवल सरकारी एक जो अस्पतालों में जो मरीज हैं, केवल उनका आंकड़ा है जो 173 मरीज बताए गए हैं। जी पारुल। 173 मरीज। मनीष, मैंने सवाल किया आपसे कि व्यवस्थाएं यहाँ पर बिस्तर की कितनी है, कितने लोगों को एडमिट करने की क्षमता है अस्पताल की विक्टोरिया की? देखिए, ये तो अभी सैकड़ों की तादाद बता रहे हैं कि अभी अगर सैकड़ों मरीज भी अगर निकल आते हैं तो हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, सैकड़ों बिस्तर दोनों अस्पतालों को मिलाकर मौजूद हैं जिनमें हम इनका इलाज कर सकते हैं, उनके लिए बिस्तर अवेलेबल है। तो स्वास्थ्य अधिकारी तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अभी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन अब वास्तविकता क्या है, और अभी ये कुछ अपन नहीं कह सकते मनीष, क्योंकि आप स्वास्थ्य अधिकारी जो अस्पताल के बाहर बोलेंगे। खड़े हैं, आपने भी अंदर जाकर जायजा लिया ही होगा, आपको क्या हालात दिखाई दिए? देखिए, वहाँ तो अभी हैं कुछ बिस्तर मेरे को दिखे नज़र आए हैं कि अभी कुछ बिस्तर खाली पड़े हुए हैं। हो सकता है अगर कुछ मरीज़ अभी आ जाएँ, इमरजेंसी में भी आ जाएँ तो बस पर्याप्त यहाँ पे, चाहे विक्टोरिया की बात कर लें और चाहे मेडिकल की बात कर लें, तो बिस्तर तो हैं। स्टाफ लेकिन कितना कितने हैं अवेलेबल वो, है यहाँ पर? हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, वो किस तरह से काम करें, वो उपलब्ध दिखे आपको, देखिए नहीं चूँकि दिखे? दो एक जिला अस्पताल है और एक मेडिकल कॉलेज है, तो स्टाफ की जी। कमी तो नहीं रहती। वो तो जब स्टाफ की प्रॉब्लम जब होती है जब हड़ताल वगैरह पे नर्सेस जाती हैं। नहीं तो अगर मैं बात करूँ इस समय, तो वर्तमान समय में स्टाफ की कोई कमी नहीं है, नर्सेस पर्याप्त हैं, डॉक्टर्स पर्याप्त हैं। इलाज की सुविधाएं थोड़ी-सी ऊपर नीचे होती रहती हैं। इतना जी। ज़रूर है कि लापरवाही बहुत ज़्यादा बरती जा रही है। अगर दवाई वगैरह का अगर छिड़काव किया जाए, तो जो स्थिति वर्तमान में बनी है वो स्थिति नहीं बनती या सुधार हो सकता था। लेकिन नगर निगम पूरी एकदम तरह से, से लेकिन जबलपुर से एकदम ब्लास्ट होना मरीजों का जो सामने आ रहा है कि 173 तो आप भी बता ही रहे हैं, ये इसके पीछे वजह क्या है? क्या जो हम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है, ये नारा भूल गया प्रशासन या निगम कर्मचारी कि हमें साफ सफाई रखनी जी, है? जबलपुर में व्यवस्थाएं साफ सफाई को लेकर क्या है, और अभी क्या कोई मिशन जी मोड पर काम किया जा रहा है इतने पेशेंट आने के बाद? अभी ऐसा मैं आपसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है, नगर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ना कहीं दवाई का छिड़काव, ना नालियों की साफ सफाई। स्वच्छता मिशन वाकई में केवल कागजों में चलता है, कागजों में नंबर आते हैं टॉप 10, हाँ। टॉप 30। बाकी धरातल पर जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और जो होना चाहिए वो है नहीं। वास्तविकता ये है कि सफाई जिस अच्छे स्तर पे होना चाहिए वो नहीं होती है। अगर मैं कहता हूँ जबलपुर टॉप 30 में भी आ रहा है, तो वो कंडीशन भी नहीं है जबलपुर में आज धरातल पर देखा जाए कि टॉप 30 में आ सके। मैं तो ये कहूंगा अगर वास्तविकता अगर देखें तो टॉप 50 में भी जबलपुर आज आने के लायक नहीं है। ये कंडीशन है साफ मनीष, सफाई अगर और स्वच्छता। पॉसिबल हो तो हम चाहेंगे कि आप हमें अस्पतालों की तस्वीर अगर दिखा पाए, क्योंकि आप पता चलना चाहिए, एक्चुअली क्योंकि मैं बार बार अभी जबलपुर स्वास्थ्य को संचालक लेकर। अधिकारी को यहाँ लाइव जोड़ने के यहाँ पर आया था उनके ऑफिस में, तो हाँ। उन्होंने यहाँ बुलाया होता। तो मैं अस्पताल से भी थोड़ा दूर हूँ, यहाँ पे कोई भी अस्पताल नहीं है, थोड़ा सा दूर हाँ। है। अगर मैं बाद में अगर आप बोलती हैं तो मैं ठीक है, पूरा आप फिर अपडेट रिपोर्ट खबर तैयार देता करके भेजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। पर्याप्त आपने इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई। जबलपुर में मनीष ने आंखों देखी जो बताई कि वो अस्पताल के अंदर गए, उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और आरंभ ये था कि कुछ बेड्स अभी खाली हैं। तो ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना तर्क है, क्योंकि मनीष ने जो हमें बताया कि फिलहाल वहाँ पर कुछ बेड्स खाली उन्हें मिले, और जाहिर है कॉलेज है, हॉस्पिटल में खुद स्टाफ भी है, तो वहाँ इस तरह की कोई कर्मचारियों की कमी तो नहीं होती है। और उसके अलावा अगर होती भी है तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बुला लिया जाता है, जूनियर डॉक्टर्स को भी बुला लिया जाता है। अदर देन दैट ये भी बताया गया कि आप हड़ताल पर चले जाएं तमाम लोग, तब ज़रूर दिक्कत आ सकती है। लेकिन
जो ये डेंगू फैलने की वजह है, डेंगू का जो ये विस्तार हुआ है यहाँ पर, वो कारण ये कि एक तो साफ सफाई भूल गया निगम प्रशासन, नगर निगम, और उसके अलावा ये कि अभी भी सबक नहीं ले रहे हैं कि अभी कैसे इतने सारे डेंगू के मरीज आ रहे हैं तो इसे रोका कैसे जाए। कहीं पर कोई दवाई का छिड़काव नहीं, कहीं जाकर आकस्मिक निरीक्षण नहीं हो रहा कि कहाँ पानी भरा हुआ है उसे हटवाया जाए। हम देख रहे हैं कि भोपाल में कई जगहों पर ये व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं जैसे ही इस तरह के कोई मामले सामने आते हैं। पहले भी हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जहां जहां पानी भर जाता है, खाली प्लॉट्स को लेकर भी फाइन चार्जिंग की बात की जाती है कि खाली प्लॉट है, अगर उसमें काफी समय तक आप कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं तो उसकी साफ सफाई को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा फिलहाल जबलपुर में तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही। उल्टा निगम प्रशासन जो है वो अब तमाम बातों से अनजान बना बैठा है, कोई व्यवस्था करना नहीं चाहता है। पूरा का पूरा ये जो डेंगू का विस्तार आप देख रहे हैं, डेंगू का ये आप जो फैलाव आप देख रहे हैं, 173 पेशेंट जबलपुर में महज निकल कर आना अपने आप में बड़ी बात है। और ये तो सिर्फ सरकारी अस्पताल का आंकड़ा है, विक्टोरिया का सिर्फ। बाकी निजी अस्पतालों के हालात क्या होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है निजी अस्पताल भी पूरे फुल पड़े हुए हैं। चलिए अब रतलाम की स्थिति जान लेते हैं, रतलाम में किस तरह के हालात हैं। कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतलाम से। कुलदीप, रतलाम में क्या कुछ हालात है, डेंगू पेशेंट्स किस तरह से, उनकी संख्या क्या है, व्यवस्थाएं अस्पतालों में क्या हैं, और सफाई को लेकर कोई अब अभियान चलाया जा रहा है नहीं चलाया? जाहिर है डेंगू का मच्छर पनपेगा तभी जब गंदा पानी कहीं भरा होगा, पुराना पानी कहीं भरा होगा। कोई मिशन मोड पर कोई कार्रवाई आपको दिख रही है? 4-5 चीजें मैंने आपसे पूछनी, जल्दी से बताइए। जी, आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी जो मरीज आ रहे हैं वो वायरल और डेंगू के ही मरीज जो है अधिकतर आ रहे हैं। वर्तमान में 220 से अधिक जो है डेंगू के एक्टिव पेशेंट है। उसके अलावा जो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई है वो लोगों को प्रेरणा जरूर दे रहे हैं कि आप आपके संस्थान दुकान के आगे साफ सफाई रखें और पानी जमा न होने दें। लेकिन हाँ, जिस स्तर पर साफ सफाई होनी चाहिए उस स्तर पर सफाई हो नहीं पा रही है, इसीलिए लगातार मामले देखने में आ रहे हैं। जिस स्तर पर सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो रही है। मरीजों की संख्या और अस्पतालों में बेड की संख्या, सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या, क्या व्यवस्थाएं हैं? हेल्थ जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो अस्पतालों में दिख रहे हैं, काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं? मरीजों का क्या कहना है? मरीजों का जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी मरीज हैं। ये सब मरीजों के परिजन यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ व्यवस्था अस्पताल के हिसाब से देखी जाए तो अस्पताल में सुचारू व्यवस्था है सभी चीजों की। लेकिन जो डेंगू जिस वजह से पनपता है उसको लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी उतनी सुचारू रूप से दिख नहीं रही है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। तो रतलाम से ये तस्वीरें आप जानने की कोशिश हम कर रहे थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। और रतलाम में पेशेंट तो हैं, लेकिन अभी जो ज़रूरत है, देखिए ये जो समय जाता है, बारिश जाने वाली जब होती है तब बीमारियां देकर जाती है, ये हम सभी जानते हैं, सालों साल से देख रहे हैं और हमारे कई पीढ़ियों से ये नोटिस किया जा रहा है। ये नेचर है और ऐसे वक्त पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपके घरों में कोई गंदा पानी जमा ना हो। आपके आसपास अगर आपने कोई भी सामान आपने स्टोर रूम में रखा हुआ है, ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने स्टोर करके, या आपने कबाड़ ही आपने के साइड में अपने घर पे रखा हुआ है, कई सारे ऐसे बकेट्स होते हैं, बाल्टियाँ होती हैं जिसे आप रख देते हैं, कभी वक्त पर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, लेकिन उनमें भी कई बार बारिश का भी पानी चला जाता है। तो कहीं पर कोई पानी जमा ना हो, इस बात की आप बिल्कुल भी ये इसको इग्नोर ना करें, ध्यान रखें, क्योंकि अगर पानी कहीं पर भी भरा हुआ है तो डेंगू का मच्छर पनपेगा, और ये पनपेगा तो आपके घर में डेंगू के मरीज लेकर आएगा। इसलिए बेहद सतर्क, बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, बाहर जाते समय फुल कपड़े पहनिए। ये तमाम एहतियात के जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और भी हम डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को जानकारी मिल सके एक्सपर्ट से। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार करता हूँ अपने सभी दर्शकों को। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम जबलपुर से देख लें और भी जगहों पर जो डेंगू के मच्छर पनप रहा है और डेंगू का जो बुखार लोगों को हो रहा है, कई जगहों पर हालत बेहद ज़्यादा खराब है, ये भी बताया जा रहा है। जिन्हें कोविड हुआ था उसके बाद डेंगू हो रहा है, मतलब ये ऑर्गन फेलियर का काम करेगा। मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताएं क्या कुछ इस वक्त स्थिति आप देख रहे हैं और आगे इससे बचा कैसे जाए, खासतौर पर वो लोग जिन्हें कोविड हो चुका है। बिल्कुल पारुल जी, ये बहुत ज्वलंत समस्या है इस पोस्ट कोविड समय में, जबकि अभी हम कोविड से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि बारिश और जगह जगह पानी भर गया है तो मच्छर मक्खी और उनकी वजह से होने वाली बीमारियां भी
वाटर बोर्न डिसीजेस भी जिसकी हम बात करें कि उल्टी, दस्त, डायरिया, ये भी सब बेहद तेजी से अपना स्वरूप पकड़ रहे हैं। तो यहाँ सबको बहुत सावधानी रखने की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत होगी। कोशिश करें जहां तक हो सके अपने आसपास बिल्कुल पानी इकट्ठा ना होने दें, और घर में जैसे आप लगातार बता रहे हैं कि मच्छर से बचाव के सारे उपाय करने की जरूरत है कि अपने शरीर को प्रॉपरली ढक के रखें, फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने अगर आप कहीं जा रहे हैं या घर में भी बैठे हैं तो कोशिश करें कि मच्छर ना हो, और अगर हैं तो कम से कम आप बचाव कर सकें, मच्छरदानी लगा सकें। जिस तरह से हम कोविड में देख रहे हैं कि कोविड में किसी भी तरह के सिम्टम्स पे कोई पकड़ नहीं बन पा रही थी सरकारी मीडिया की, सरकारी मेडिकल सिस्टम की, और हमने लगातार देखा कि समस्याएं बढ़ती चली गई। इसी तरह से कोविड में चूंकि बुखार और सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब कॉमन संक्रमण के लक्षण आ रहे थे, पेट दर्द, उल्टी, ये भी लक्षण आ रहे थे, तो इसी तरह से डेंगू और मलेरिया के भी लक्षण शुरुआती 4-5 दिन में यही होते हैं जो बेहद कंफ्यूजन का काम करते हैं। लोगों को अंदाजा ही नहीं लगता कि किस तरह से उनके शरीर में कौन सी बीमारी चल रही है। तो यहाँ बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होगी कि अगर आपको किसी भी तरह से बुखार आता है और ठंड लगती है या आपके शरीर पे दाने आने लगते हैं छोटे छोटे हल्के लाल लाल रंग के, तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी कि ये हो सकता है कि ये मलेरिया और डेंगू हो। डेंगू तो निसंदेह हो सकता है अगर आपके शरीर पे चकत्ते आ रहे हैं। ये चकत्ते संभवतः प्लेटलेट्स के कम होने से, जो कि हम डेंगू में वायरल इन्फेक्शंस में देखते हैं, उसमें आते हैं। और इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपना घर पे इलाज ना करें, अपने किसी भी विश्वसनीय डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, उसकी सलाह के अनुसार आगे अपनी जांच कराएं और ट्रीटमेंट लें। क्योंकि अभी जैसे जैसे आपके अंदर संक्रमण आता है तो डेंगू और इस तरह के वायरल संक्रमण में हमारे शरीर का जो डिफेंस है, WBC, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये बेहद तेजी से कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट भी साथ में कम होने से शरीर में जगह जगह इन्फेक्शन और रक्त, मतलब खून बहने की बीमारियां जो हम चकत्तों के तौर पे स्किन पर देखते हैं, ये चेतावनी वाली बात है कि अगर आपके शरीर पे चकत्ते आ रहे हैं आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए, आपको घर में नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ लोगों को जागरूक करने की तो ज़रूरत है, और बाकी सारी चीज़ें आपने बताई ही। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये जो हम आप देख रहे हैं जबलपुर में लगातार जो ये डेंगू के आंकड़े बढ़कर निकलकर सामने आ रहे हैं, और जबलपुर में हमने कोविड के आंकड़े भी समझे थे, उस वक्त भी कोविड के आंकड़े जो आ रहे थे जबलपुर से ही ज़्यादा आ रहे थे। पूरी फैमिली वहाँ पर हमने देखा था कि पॉजिटिव पाई गई थी, और ये जो केसेस निकल कर आ रहे हैं, अब हम अलग अलग जिलों की बात करें, अलग अलग नगर निगमों की बात करें, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई तैयारी नहीं की जा रही है, कोई छिड़काव नहीं किया जा रहा है दवाई का। तो उसे आप कैसे देखते हैं, आने वाला कितना बड़ा खतरा है ये कोविड के बाद? क्या हम डेंगू को एक बड़े पैमाने पर देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, मैंने पहले ही शुरुआत में इसलिए कहा कि सरकारी मीडिया या सरकारी माफिया तो अपनी गति चलता है, उसके ऊपर तो जाना या उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वो तो सिर्फ सर्वनाश करने के लिए बैठे हैं, वो बजट खाने के लिए बैठे हैं और समस्याएं बढ़ाने के लिए बैठे हैं। हम जगह जगह देख रहे हैं कि पानी इकट्ठा हो रहा है, कचरा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। सड़कें उधली पड़ी हैं, हमारे मामा जी चिल्ला रहे हैं कि सड़कें कहाँ हैं, तो सीपीए को उठा के उन्होंने खत्म कर दिया। तो किसी संस्था को खत्म कर देने से समस्या तो खत्म नहीं हुई ना, वो तो वैसे ही चल रही है। आज जनता को ही जागरूक होकर आगे आना होगा। आप जबलपुर की बात कर रही हैं, मैं 2 दिन पहले आपको भोपाल की रिपोर्ट बताता हूँ कि 1600 डेंगू के नमूने लिए गए पानी के, और उसमें से 400 में डेंगू का मलेरिया मिल गया, उनको लार्वा मिल गया। तो ये बेहद संक्रामक और बेहद गंभीर आंकड़ा है। इसके ऊपर एक जगह भी अगर आपको कहीं डेंगू का लार्वा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये रैंडम सर्वे में आपको हजारों जगह फिर मिलेंगे इस हिसाब से। और व्यवस्था में तो हम देख रहे हैं कि चूंकि अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, आज सुबह से मेरे पास 3 मरीजों ने संपर्क किया जिनके प्लेटलेट कम हो चुके हैं, जिनका WBC बेहद कम हो चुका, मुझको उनको अस्पतालों में इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा है। तो ये बेहद चिंताजनक हो सकता है और होना है, क्योंकि आप हर साल का आंकड़ा देखिए, हर साल हम मीडिया पर, चैनल पर इसी तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और एक बीमारी की आड़ में 4 बीमारियां छुपी पड़ी रहती हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मलेरिया और डेंगू इस समय कोविड की आड़ में बेहद संक्रामक होने वाले हैं। उल्टी, दस्त, पेट दर्द के मरीज बेहद संक्रामक होने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड मरीजों में आपने एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयों की वजह से उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर कर दी है कि उसके ऊपर कोई दवाइयां काम नहीं करेंगी, और जरा जरा से संक्रमण उनके अंदर जानलेवा साबित हो सकते हैं, और ये होने वाला है। इसलिए बेहद चेतावनी की बात है, बेहद समझदारी की बात है, बेहद जागरूकता की बात है
कि जनता कोई कमर कस ना होगी, कोई सरकारी माफिया कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ लूटने के लिए बैठा है। सर, गर्भवती महिलाओं और खासतौर पर बच्चे, इनके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है और हाई रिस्क पर इन्हें बताया गया है। मैं चाहूँगी इनके लिए भी आप थोड़ा सा एडवाइस करें कि बच्चों के लिए खासतौर पर जो अभिभावक हैं वो किस तरह से सतर्क रहें, और उसके अलावा गर्भवती महिलाएं किन बातों का ध्यान रखें बचना है तो। देखिए, बच्चों के ऊपर आप कोई अंकुश नहीं लगा सकते। वो खेलेंगे भी, वो कूदेंगे भी, वो मिट्टी में भी करेंगे, ये सब उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के नैसर्गिक प्रयास हैं। इसलिए हमें बच्चों की तरफ से बेफिक्र भी होना चाहिए। थोड़ा सा हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम उनको कपड़े अच्छे से पहना सके जिनमें उनका ज्यादा से ज्यादा शरीर ढका हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात, हम उनको बेहद अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें ताकि उनके अंदर पोषण अच्छा रहे। यहाँ अधिकतर बच्चों में जिसमें हम देखते हैं कि बीमारियां बहुत तेजी से होती हैं, चाहे गोरखपुर से हम मस्तिष्क ज्वर से लेके यहाँ नीचे तक आ जाए माल न्यूट्रिशन पे, तो ये माल न्यूट्रिशन है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं होती लड़ाई लड़ने की। बच्चों का न्यूट्रिशन बेहद अच्छा रखने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उनको हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पिलाएं जिसमें ढेर शक्कर भरी पड़ी है। आप उनको बेहद आसानी से गुड़ और चने का मिश्रण दे सकते हैं, अपने घर में मौजूद रोटी सब्जी दे सकते हैं, उसमें पर्याप्त उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। बिल्कुल उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। उनको दूध पिलाइए, हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं तो बेहद अच्छा है। और कोशिश करिए कि वो बासी सड़ा गला जंक फूड किसी हाल ना खाएं। उस कंडीशन में उनके लिए बेहद अच्छा हो सकता है। और इसी तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए भी महिला को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको अपना न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखना चाहिए। घर भर के सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि गर्भवती महिला जो घर की माँ है उसको बचा खुचा भोजन ना मिले। सबसे पहले उसको पेट के भरपूर भोजन मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भुवनेश्वर गर्ग साहब। बहुत तमाम जानकारियां आपने हमें दी। और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब तो हमारे साथ जुड़े ही, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर पालीवाल, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार पारुल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर पालीवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डेंगू का विस्तार जिस तरह से हो रहा है प्रदेश में, भोपाल, इंदौर, रतलाम, लगभग तमाम जो जगहें हैं जहां से आंकड़े सामने आ रहे हैं, परेशान करने वाले हैं सर। बच्चे हाई रिस्क पर हैं, गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क पर हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं जबलपुर में तो किट खत्म हो गई है, किट को लेकर भी मारामारी है। कैसे देखते हैं आप, कैसे बचेंगे इस कोविड के बाद? कितना बड़ा खतरा आप डेंगू को महसूस कर रहे हैं? देखिए, यदि डेंगू की बात करें तो निश्चित तौर पर 2 साल पहले और 3 साल और कुछ साल पहले जिस तरह जितने डेंगू के प्रकरण आ रहे थे जी, उतने पर उन प्रकरणों की तुलना में इस वक्त आने वाले प्रकरण पारुल जी काफी कम है। लेकिन निश्चित तौर पर छुटपुट केसेस जो मिलना भोपाल में भी मिलना शुरू हुए हैं, कहीं न कहीं ये हमें सतर्कता और हमारी चिंता दोनों का एक बड़ा विषय तो बनता है। अचानक यदि जैसे कोविड के बाद जिस तरह लोगों ने सावधानी बरतना शुरू की और जिस तरह साफ सफाई के साथ रहने लगे हैं, उससे निश्चित तौर पर लोगों की जो जागरूकता बढ़ी, उससे डेंगू के केसेस तो कम होंगे। परंतु सिर्फ डेंगू के केसेस कम होंगे यही कारण को हम सामने रखकर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें निश्चित तौर पर डेंगू के बारे में जागरूकता और डेंगू के बारे में गंभीरता से इसको समझना होगा, क्योंकि ये निश्चित है कि कुछ केसेस आ रहे हैं जिसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन संख्या बहुत कम है। लेकिन कम संख्या को हम हमारी बेफिक्री का आधार भी नहीं बना सकते। सर सही कहा आपने, लेकिन अब जैसे कि जिस तरह से विस्तार हो रहा है, अब इससे बचा कैसे जाए, लगातार हम उपाय भी बता रहे हैं और आपने भी जानकारी दी कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर बचे रहेंगे, संभले रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो जैसे हमने कोविड को भी कई लोगों ने हमारे यहाँ जिन्हें हुआ भी उन्होंने मात दी, हम डेंगू को भी यहाँ से भगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार एमपी में जो डेंगू का खतरा है वो दिखाई दे रहा है, ये डेंगू जो है वो डरा रहा है, लेकिन इससे डरने की नहीं, इससे जागरूक रहने की ज़रूरत है, समझदार होने की ज़रूरत है। खासतौर पर महिलाओं को, खासतौर पर बच्चों को, महिलाएं, माताएं, ये सब इस बात का ध्यान रखें कि आपके घरों में कहीं पर भी पानी भरा हुआ है, कहीं पर भी आपको लगता है कि पुराना ऐसा कबाड़ है जहाँ पर पानी भर सकता था बारिश का, आज ही फटाफट जाके उसे क्लीन कीजिए, चेक कीजिए, ताकि डेंगू आपके घर में किसी पर डंक ना मार दे। और जाहिर है डेंगू का मच्छर तभी पनपता है जब गंदगी होती है, जब खराब पानी आपके घर में है, पुराना पानी आपके घर में है, कूलर में, आप तमाम चीज़ों में जहाँ जहाँ पानी भरे रहने की
आपको लगता है कि कोई भी आशंका है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है तो चेक कीजिए, क्लीन कीजिए, सफाई रखिए अपने घर में। कोविड के बाद हमने सीखा कि किस तरह से साफ सफाई से रहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम साफ सफाई से नहीं रहेंगे, जब तक हम तमाम एहतियात नहीं बरतेंगे, हमें कोविड का खतरा था। और अब जब कोविड हमें नहीं परेशान कर रहा है तो डेंगू का डंक हमें परेशान कर रहा है, और इससे हमें बचना है और अपने बच्चों को बचाना है। तो तमाम एहतियात जो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं, आप मेरे नीचे देख रहे हैं, एक लाइन फ्लैश हो रही है जिसमें लगातार एक एक टिप्स हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर से बात कर रहे हैं ताकि आप तक जागरूकता पहुंचे। लेकिन उसके अलावा भी हॉस्पिटल्स में तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं हो ना हो, लेकिन आपकी समझदारी ही आपका बचाव कर सकती है, बच्चों का बचाव कर सकती है, गर्भवती महिलाओं का बचाव कर सकती है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो माताएं हैं, जो मम्मी हैं, वो अपने बच्चों को हेल्दी फूड दें और न्यूट्रिशन का उनके ध्यान दें। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्नविटा भर भर के डालें या कोई ऐसा हेल्दी ड्रिंक जो मार्केट में अवेलेबल है जैसे आप भर भर के डालें, ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास हेल्दी अवेलेबल है, गुड़ चना भी बहुत पौष्टिक होता है, उसे भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिनसे उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स मिलें और वो स्वस्थ रहें, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। और यही बातें जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी ध्यान रखनी है। और उसके अलावा प्रॉपर कपड़े पहनिए, मच्छर मक्खियों से बचने के लिए सफाई रखिए, दरवाजों को बंद रखिए, खिड़की को बंद रखिए, सोते टाइम मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। यही तमाम चीज़ें जो बचा सकती हैं। लेकिन जो हालात जबलपुर के निकलकर सामने आए हैं ये बताते हैं कि व्यवस्थाएं तमाम जगहों पर नहीं है। खासतौर पर जो उंगली उठ रही है वो है निगम प्रशासन पर, निगम अमले पर, कि किसी तरह का अभी भी कोई उनको अभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। आखिर कब निगम प्रशासन जागेगा, नगर पालिका जागेगा, नगर निगम जागेगा? और जब तक ये जागेगा ये खतरा बहुत आगे बढ़ चुका होगा, डेंगू बहुत फैल चुका होगा। इसलिए ज़रूरत है कि अभी ही इन्हें समझ में आ जाए कि डेंगू कोरोना की तरह पैर पसारना ना शुरू कर दे, उससे पहले आप उसे खत्म करने के लिए अपना अभियान शुरू करें। लेकिन ये अभियान फिलहाल न प्लान में दिख रहा है, न कागज में दिख रहा है, धरातल पर तो है ही नहीं। अब समझदार आप हैं, आपकी जान आपके हाथ में है। डेंगू का डंक आपको ना परेशान करे, इसलिए बचे रहिए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।